Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss the turn off time of SCR. Turn off time of SCR. SCR का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम के। तो टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम TRR प्लस गेट रिकवरी टाइम। TRR इज रिवर्स recovery time and TGR is gate recovery time। हमने लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट पढ़ा था। लैचिंग करंट का रिलेशन टर्न ऑन प्रोसेस से होता है और होल्डिंग करंट का रिलेशन किसके साथ होता है? टर्न ऑफ से। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें SCR को टर्न ऑफ करना है तो एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू को हमें होल्डिंग करंट से नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। और SCR को हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डायोड को अगर हमें टर्न ऑन करना है तो डायोड को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस करते हैं। और अगर हमें डायोड को ऑफ करना है तो हम डायोड को क्या करते हैं? रिवर्स बायस करते हैं। तो सिमिलरली SCR को भी टर्न ऑफ करने के लिए हमें SCR को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स बायस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर SCR PN। This is anode, this is cathode, this is gate। SCR को टर्न ऑफ करने के लिए SCR मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। SCR को रिवर्स बायस हम कैसे करेंगे? एनोड को हम कनेक्ट करेंगे सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एनोड पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव और कैथोड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज सप्लाई। टू टर्न ऑफ द SCR मस्ट बी रिवर्स बायस। SCR क्या हो रखा है? SCR इज रिवर्स बायस्ड। सप्लाई का नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? एनोड से। और सप्लाई का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? कैथोड से। तो SCR क्या है? रिवर्स बायस, ठीक है। सो एनोड टू कैथोड करंट को हमें किसके नीचे लाना पड़ेगा? होल्डिंग करंट के। टू टर्न ऑफ द SCR, व्हाट इज IH? होल्डिंग करंट, okay, and the SCR must be reverse biased to turn off, okay। तो पहला क्या है हमारा? रिवर्स recovery time TRR। R for reverse and second R is for recovery, ठीक है। तो रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम होता है जितने समय में हम लोग आउटर P और आउटर N लेयर से फ्री चार्ज कैरियर को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। What is current?
प्लस PAE VDH। करंट क्या होती है? N is number of free electrons, A is cross sectional area, E is charge on electron, VDN is drift velocity of electron, ठीक है, प्लस P is number of holes, A is cross sectional area, E is charge and VDH is drift velocity, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमें SCR को क्या करना है? टर्न ऑफ करना है। अगर SCR को हमें क्या करना है? टर्न ऑफ। तो व्हाट शुड बी करंट? करंट कितना हो जाना चाहिए? 0। अगर SCR को हमें क्या करना है? टर्न ऑफ करना है। तो व्हाट शुड बी करंट? करंट शुड बी 0, ठीक है। और करंट 0 कब होगा? करंट 0 कब होगा? अगर हमें टर्न ऑफ करना है तो इस करंट को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। ये 0 कब होगा? जब दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री चार्ज कैरियर को डिवाइस से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा टू टर्न ऑफ द SCR, ठीक है। सो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? इट इज अ टाइम in which charge carriers removed from outer junctions, ठीक है। outer junction, that is J1, that is J2, that is J3। तो आउटर जंक्शन कौन से हैं? J1 and J3 are outer junctions। J1 and J3 are outer junction। या फिर हम क्या कहें कि जितने टाइम में फ्री चार्ज कैरियर इस आउटर P लेयर और इस आउटर N लेयर से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। तो जब हमने SCR को क्या किया है? रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो हम SCR को क्या करेंगे? जब हम SCR को रिवर्स बाइस करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी? कैथोड से एनोड की तरफ, दैट इज रिवर्स करंट। करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दिस करंट विल बी रिवर्स करंट। ये कौन सी करंट होगी? This will be reverse current. Current is flowing from cathode to anode. Current is flowing from cathode to anode. That is reverse current, ठीक है। तो जब ये रिवर्स करंट फ्लो होगी तो आउटर लेयर से जो फ्री चार्ज कैरियर है वो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, ठीक है। When SCR is reverse biased, the reverse current will flow from कैथोड टू एनोड। जब रिवर्स बायस SCR करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा? कैथोड टू एनोड, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर विल बी recombination of
इसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, किसका रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जब रिवर्स करंट फ्लो करेगी तो उसके वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एंड ड्यू टू दिस द फ्री चार्ज कैरियर विल बी removed from outer junction J1 and J3, ठीक है। Due to recombination, electrons and due to recombination, free charge carrier, free charge carrier will removed from outer junction। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से इस आउटर जंक्शन से फ्री चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। Next one is gate recovery time। TGR। तो आउटर जंक्शन से फ्री चार्ज कैरियर क्या हो गए, रिमूव हो गए, लेकिन अभी भी इस J2 जंक्शन के अराउंड फ्री चार्ज कैरियर क्या है, बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब तक इस J2 जंक्शन के अराउंड भी जो स्टोर्ड फ्री चार्ज कैरियर है इसे हम नहीं हटाते हैं, तब तक SCR हमारा कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज अ टाइम in which free charge carrier, which charge carriers are removed from middle junction, that is J2 junction। तो जितने समय में स्टोर्ड फ्री चार्ज कैरियर कहां से रिमूव हो जाते हैं, J2 जंक्शन से, और J2 जंक्शन किसके अराउंड है, J2 जंक्शन गेट के अराउंड है, ठीक है। तो जितने समय में फ्री चार्ज कैरियर कहां से रिमूव हो जाते हैं, इस बीच वाले जंक्शन से, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, गेट रिकवरी टाइम। तो J1 जंक्शन से भी क्या हो गया आपका, J1 जंक्शन के अराउंड फ्री चार्ज कैरियर खत्म हो गया, J2 जंक्शन के अराउंड भी फ्री चार्ज कैरियर खत्म हो गया, J3 जंक्शन के भी अराउंड फ्री चार्ज कैरियर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब फ्री चार्ज कैरियर रहा ही नहीं तो हमारा डिवाइस दैट इज SCR विल बी गेट टर्न ऑफ, ठीक है। तो टर्न ऑफ टाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम, ओके। SCR का जो टर्न ऑन टाइम होता है, SCR का जो टर्न ऑन टाइम होता है वो अराउंड होता है 1 to 4 माइक्रो सेकेंड के अराउंड। SCR का जो टर्न ऑफ टाइम होता है, ठीक है, वो अराउंड होता है 30 to 50 माइक्रो सेकेंड, दो कैटेगरी इसकी, और 50 to 100 माइक्रो सेकेंड। तो आप देख सकते हैं SCR का टर्न ऑफ टाइम एज कंपेयर टू SCR के टर्न ऑन टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। SCR को टर्न ऑफ होने में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। The turn of time of SCR is greater than turn on time of SCR. Very important.
SCR जनरली दो टाइप के होते हैं, ओके। कन्वर्टर ग्रेड SCR वो SCR जिनका टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। कन्वर्टर ग्रेड SCR का टर्न ऑफ टाइम 50 माइक्रोसेकेंड से 100 माइक्रोसेकेंड के बीच में होता है, ठीक है। कन्वर्टर ग्रेड SCR को हम लोग, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इट विल बी used in converters. Converters means जब हमें AC को DC में कन्वर्ट करना हो, या फिर AC वोल्टेज कंट्रोलर में इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टर ग्रेड SCR का टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। दूसरा टाइप का जो SCR है वो इन्वर्टर ग्रेड SCR है। इन्वर्टर ग्रेड SCR वो SCR जिनका टर्न ऑफ टाइम कम होता है, 3 माइक्रोसेकेंड टू 50 माइक्रोसेकेंड। इन्वर्टर ग्रेड SCR को हम लोग यूज करते हैं in making choppers and inverters. It will be used in inverters. Inverters means DC to AC, and choppers. इन्वर्टर ग्रेड SCR का टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वर्टर ग्रेड SCR। तो जब तक SCR से हमारा फ्री चार्ज कैरियर कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाता है, तब तक SCR हमारा टर्न ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो टर्न ऑन टाइम SCR का कम होता है और टर्न ऑफ टाइम SCR का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हमें SCR को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स बायस टू रिमूव द चार्ज कैरियर, क्योंकि जब तक चार्ज कैरियर को हम SCR से रिमूव नहीं कर देते हैं तो SCR हमारा कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं होगा। और SCR को हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स बायस, ठीक है। तो SCR को रिवर्स बायस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। The main thing is to turn off the SCR must be reverse biased, ठीक है। Next topic is commutation. Commutation क्या है? It is the process to turn off the SCR. कम्यूटेशन क्या है? प्रोसेस है टू टर्न ऑफ द SCR, ठीक है। तो कम्यूटेशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या एक प्रोसेस है टू टर्न ऑफ द SCR, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर AC सप्लाई। नेचुरल कम्यूटेशन कहां पे पॉसिबल है? ओनली फॉर AC सप्लाई, ठीक है। जैसे कन्वर्टर
कन्वर्टर्स का इनपुट क्या होता है? एसी, और आउटपुट क्या होता है? डीसी। तो कन्वर्टर का इनपुट क्या है? एसी। तो यहाँ पर नेचुरल कम्युटेशन क्या है? पॉसिबल है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर का इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट भी क्या होता है? एसी भी होता है। तो नेचुरल कम्युटेशन को हम वहीं पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिस डिवाइस का इनपुट क्या हो? एसी हो। तो कन्वर्टर का भी इनपुट क्या है? एसी है, और वोल्टेज कंट्रोलर का भी इनपुट क्या है? एसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए, अगर हमें डिवाइस को टर्न ऑफ करना है तो SCR, दैट इज डिवाइस, मस्ट बी रिवर्स बाइस। SCR को क्या होना पड़ेगा? रिवर्स बाइस। तो हमारी जो AC इनपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, दैट इज 1/50, दैट इज 20 मिली सेकेंड। जैसे अगर हम बात करें कन्वर्टर या एसी वोल्टेज कंट्रोलर की, तो इसका इनपुट क्या होता है? एसी होता है, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना होता है? 20 मिली सेकेंड। सो एक साइकिल कंप्लीट करने में सिग्नल को कितना समय लगता है? 20 मिली सेकेंड। तो हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिली सेकेंड। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 10 मिली सेकेंड के लिए क्या है? पॉजिटिव है, और 10 मिली सेकेंड के लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जिसका इनपुट क्या हो? एसी हो, ठीक है, कन्वर्टर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो 10 मिली सेकेंड के लिए डिवाइस दैट इज SCR क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। यहां पे SCR क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। और 10 मिली सेकेंड के लिए, 10 मिली सेकेंड के लिए SCR हमारा क्या होगा? रिवर्स बाइस्ड। पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड, और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? रिवर्स बाइस्ड। तो यहां पर सप्लाई नेचुरली क्या हो रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, जो कि ऑटोमेटिकली या नेचुरली डिवाइस दैट इज SCR को क्या करती है? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हमें एक्सटर्नली किसी भी सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां पर ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है, SCR फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस कंटिन्यूअसली क्या है? होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज नेचुरल कम्युटेशन। यहां पर क्या है कि डिवाइस नेचुरली क्या हो जा रही है? रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। सो इन नेचुरल कम्युटेशन द SCR is naturally gets reverse bias, which is essential condition to turn off the SCR. Okay? लेकिन अगर हम बात करें चॉपर की या फिर इन्वर्टर की, तो चॉपर और इन्वर्टर का इनपुट क्या होता है? DC होता है। अगर DC होता है तो वहां तो पोलैरिटी क्या हो गई? फिक्स हो गई, ठीक है। तो हमें SCR को रिवर्स बायस करने के लिए एक्सटर्नली सर्किट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि SCR को रिवर्स बायस कर सके, टू टर्न ऑफ द SCR, दैट इज फोर्स्ड कम्युटेशन।
दैट इज फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स्ड कम्यूटेशन को कहां पर यूज करना है? यूज्ड इन डीसी। ऐसी डिवाइस जहां पर क्या हम यूज करते हो? डीसी को, ठीक है। जैसे चॉपर्स, इन्वर्टर्स, जिसका इनपुट क्या होता है? डीसी होता है। तो यहां पर एससीआर नेचुरली रिवर्स बायस नहीं होगा, क्योंकि डीसी की सप्लाई क्या होती है? पोलैरिटी क्या है? फिक्स। यहां पर तो सप्लाई ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। दैट इज एससीआर विल बी ऑलवेज क्या? फॉरवर्ड बायस्ड। तो हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन में एससीआर के साथ, ठीक है, दैट इज चॉपर्स और इन्वर्टर के साथ एक्सटर्नल सर्किट को यूज करना पड़ेगा, जो कि एससीआर को रिवर्स बायस्ड कर सके, जो कि इसेंशियल कंडीशन है टू टर्न ऑफ द एससीआर। ओके, ठीक है। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या करते हैं? इन दिस commutation we have to use external circuit to reverse bias the SCR। ठीक है। तो फोर्स कम्यूटेशन कहां पर यूज करेंगे? चॉपर्स और इन्वर्टर्स में, ठीक है। Next one is circuit turn off time. Very important. Circuit turn off time. Define कर देते हैं, फिर समझते हैं। It is the time for which SCR is reverse biased after anode to cathode current becomes 0। सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें SCR क्या होता है? रिवर्स बायस्ड होता है। SCR क्या होता है? रिवर्स बायस्ड। कब? जब एनोड टू कैथोड करंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिस समय के लिए एससीआर हमारा क्या होता है? रिवर्स बायस। कब? जब एनोड टू कैथोड करंट क्या हो जाए? 0। दैट टाइम इज कॉल्ड एज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। इसको भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं TQ से, TQ से, ठीक है। जैसे कि अभी हमने SCR का टर्न ऑफ टाइम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है, टर्न ऑन टाइम पढ़ा, और इस लेक्चर में क्या पढ़ा? टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। तो SCR का जो टर्न ऑफ टाइम होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम के, ठीक है। तो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जो किसी डिवाइस को लगता है टू टर्न ऑफ, ठीक है। इट इज अ टाइम, इट इज अ टाइम टेकन बाय device to turn off completely। सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जितने समय के लिए सर्किट
डिवाइस को क्या करती है, रिवर्स बायस करती है। ठीक है, तो जब एनोड टू कैथोड करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या है, ये वो टाइम है जो किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ होने में लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द following statement is correct? Statement or relation is correct. TC equal to TQ, TC is less than TQ, TC is greater than TQ. ठीक है, what is TC? TC is circuit turn off time, वो टाइम जितने समय के लिए सर्किट डिवाइस को क्या करती है, रिवर्स बायस। एंड व्हाट इज TQ? डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, जितने समय के लिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या है, ये वो समय है जो किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ होने में लगता है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट सर्किट डिवाइस को रिवर्स बायस रखती है 10 माइक्रोसेकंड के लिए। ओके, और डिवाइस को टर्न ऑफ होने में लगने वाला समय कितना है, एज्यूम करिए 12 माइक्रोसेकंड। डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम डिपेंड करता है किस पर, कि जो भी फ्री चार्ज कैरियर है उसको रिमूव करने के लिए जो लगने वाला समय है उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्री चार्ज कैरियर जल्दी रिमूव हो जाते हैं तो डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, कम होगा। और अगर डिवाइस से फ्री चार्ज कैरियर को हटाने के लिए लगने वाला समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना है, 10 माइक्रोसेकंड, मतलब सर्किट एससीआर को कितने सेकंड के लिए, 10 माइक्रोसेकंड के लिए क्या करती है, रिवर्स बायस करती है। ठीक है, लेकिन डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम कितना है, 12 माइक्रोसेकंड, मतलब एससीआर में से कंप्लीटली फ्री चार्ज कैरियर को रिमूव करने के लिए लगने वाला समय कितना है, 12 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एससीआर को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। कितने समय तक के लिए रिवर्स बायस होना चाहिए, एससीआर को तब तक रिवर्स बायस रहना है जब तक एससीआर से कंप्लीटली फ्री चार्ज कैरियर रिमूव नहीं हो जाते हैं। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 12 माइक्रोसेकंड लगेगा डिवाइस को टर्न ऑफ होने के लिए। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर कब रिमूव होंगे, जब एससीआर क्या होगा, रिवर्स बायस। तो एससीआर को रिवर्स बायस कितने समय तक के लिए होना चाहिए, मिनिमम 12 माइक्रोसेकंड तक के लिए, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर रिमूव कब होगा, जब एससीआर हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस। अब रिक्वायर्ड कितना है टाइम रिवर्स बायस, मिनिमम कितने समय तक के लिए होना चाहिए, 12 माइक्रोसेकंड। लेकिन सर्किट एससीआर को सिर्फ कितने समय तक के लिए रिवर्स बायस रखती है, ओनली फॉर 10 माइक्रोसेकंड। तो अगर ये कंडीशन है तो एससीआर क्या टर्न ऑफ हो पाएगा, क्या, एससीआर कांट बी टर्न ऑफ, क्योंकि टर्न ऑफ करने के लिए फ्री चार्ज कैरियर कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, रिमूव। और फ्री चार्ज कैरियर रिमूव कब होते हैं, जब एससीआर हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस। रिक्वायर्ड कितना है,
मिनिमम 12 माइक्रोसेकेंड, लेकिन कितने समय तक के लिए है? 10 माइक्रोसेकेंड। तो भाई TC इज लेस देन TQ क्या है? गलत है, ठीक है। TC इक्वल टू TQ, ठीक है, तो ये क्या होगी? बाउंड्री हो गई। इट इज क्या? बाउंड्री, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल, लेट TC इज 10 माइक्रोसेकेंड और TQ कितना है? हमारा 8 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो सर्किट डिवाइस को कितने समय तक के लिए रिवर्स बायस रखती है? 10 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। और डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम कितना है? 8 माइक्रोसेकेंड। 8 माइक्रोसेकेंड में डिवाइस का चार्ज कैरियर क्या हो जाता है? रिमूव। तो SCR को हमें रिवर्स बायस कितने समय तक के लिए रखना है? उतने समय के लिए रखना है जितने समय में J1, J2, J3 जंक्शन के अराउंड जो भी चार्ज कैरियर है वो क्या हो जाए? रिमूव। तो रिमूव करने के लिए सिर्फ कितना समय लगता है? 8 माइक्रोसेकेंड। बल्कि सर्किट इसे कितने समय तक के लिए रिवर्स बायस रखती है? 10 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। यहां पर क्या है? TC इज ग्रेटर देन क्या? TQ, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है? ओनली 8 माइक्रोसेकेंड। 8 माइक्रोसेकेंड डिवाइस क्या होती है? कंप्लीटली टर्न ऑफ। और सर्किट कितने समय के लिए रिवर्स बायस रखती है? 10 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइस विल टर्न ऑफ, SCR will get turn off. So which relation is correct? TC must be greater than क्या? TQ, ठीक है। तो डिवाइस को कंप्लीटली टर्न ऑफ होने के लिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर TC की वैल्यू TQ से ज्यादा होगी तो ऑल फ्री चार्ज कैरियर विल गेट रिमूव्ड, ठीक है। ऑल चार्ज कैरियर विल रिमूव। तो SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर TC इज लेस देन TQ है तो ऑल चार्ज कैरियर विल नॉट गेट रिमूव। SCR will not turn off, ठीक है। Therefore, TC must be greater than TQ. Circuit turn off time, device turn off time से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। What is TQ? TQ's device turn off time. और सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है? वो टाइम जितने समय के लिए सर्किट डिवाइस को क्या रखती है? रिवर्स बायस्ड। सर्किट टर्न ऑफ